क्या समस्या लेके आए हैं? हनुमान जी आगे सुनाए। और कहाँ से आए हो? मैं चेन्नई से आया हूँ। मेरा लड़का अभिषेक 4/7/2023 को स्कूल प्रतिदिन की तरह 7:30 बजे घर से निकला, स्कूल ओह गया। मैया, मत रो मत रो मत और रो मत आज रो, मैं तक समझ पता गया। नहीं चला कि वो लड़का कहाँ है, कैसा है। मैं बहुत जगह घूम घूम के थक के लास्ट में कहाँ कहाँ आया पूछ के हूँ। आए? कहाँ कहाँ पूछ के आए? जी, कहाँ गए पूछने? ऐसे जो जहाँ बोला वहाँ वहाँ में सर मैं गया। कहाँ गए? मैं आपको केरला सबरीमलाई गया, तिरुपति जो बालाजी मंदिर है वहाँ गया, बागेश्वर धाम गया, और लास्ट में आपके शरण में है सर। किस किसने क्या क्या बताया? नहीं ऐसे मतलब क्या हुआ कि वो मेरा लड़का प्रतिदिन हनुमान जी को मतलब पूजा पाठ करके ही वो स्कूल जाता था, चाहे कहीं भी जाता, प्रतिदिन बीवी और वो पूजा पाठ करता था। तो सब लोग यही बोलता था कि वो लड़का पूजे भक्ति में ज़्यादा लीन है, इसके लिए हो सकता है कि वो स्कूल गया होगा। जैसे मैं पुलिस को कंप्लेन किया था, फुटेज खंगाला, हिम्मत तो रखो, हिम्मत रखो। उसमें फुटेज में यही दिखा कि तिरुपति बस स्टैंड में वो गया है, और वहाँ के बाद वो तिरुपति की जो बस खुलती है तो वो बस में चढ़ते कैमरा में पकड़ में आया नहीं है। लेकिन अकेला था? जी, वहाँ अकेला दिख रहा था? अकेला था, यूनिफॉर्म में है, स्कूल बैग उसके साथ है, और उसके पॉकेट में 700-800 रुपया ऐसा कुछ इसमें माँ उसको बता रही है। देखिए, अभिषेक कुमार 4/7/2023 से लापता हुआ है। स्कूल के ना पहुंचने के बीच से ही लापता है। कैमरा में आंध्रा बस स्टैंड पर दिख रहा है। दिमाग उच्चाटन उसकी संत श्रेणी के घूमने के लिए तीर्थ यात्रा का प्लान हुआ। उसको स्वयं अपने आप को परमात्मा प्राप्ति करने के लिए बलि लगने तक की सोच करके प्रस्थान हुआ है कि हमें ईश्वर का दर्शन करना है, चाहे भलाई मेरी बलि क्यों ना लग जाए। समझ रहे हो? परंतु मैं उच्चाटन करता हूं कि आपका बच्चा शीघ्र से शीघ्र, आपका बच्चा पंडोकर धाम की हनुमंत लाल की जो फौज है, बानर सेना के माध्यम से मैं उच्चाटन करता हूं, हनुमान लागूनी के माध्यम से, कि आपका बच्चा अमावस्या चलते क्रम में ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ईश्वर ने चाहा कि अगली अमावस्या पर सद मार्गदर्शन और अमावस्या 5 के क्रम में आपको रहस्य संपूर्ण प्रकट होगा। लेकिन वो संत बनने की प्लान, उसकी योजना दिमाग में है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। उसको वैराग उत्पन्न हो रहा है। सही सही बात है। पंटोकर सरकार धाम की जय। घबराने की बात नहीं है। ये इस मैया का नाम, माँ का नाम सीमा देवी है। जी, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी कूख नहीं उजड़ेगी, तो उस बच्चे के माध्यम से तुम्हारे घर का कुल का नाम होगा आशीर्वाद है। सर अंश और वंश चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है। शेष उस बच्चे ने ये जिद बना रखी है। जैसे एक कथा मिलती है वृंदावन धाम की, जब वहां के बिहारी जी का प्रचलन मात्र विद्वानों ब्राह्मणों द्वारा कथा के माध्यम से, हरि कीर्तन के माध्यम से बांके बिहारी की कथा सुनाई जाती। जैसे मैं पंडोकर धाम की सुना रहा हूं कि यहां बांके बिहारी आए, महाराज धर्मराज को दर्शन दिया, और यहां पर पांडव लोग आए, उनका तभी संकट खत्म हुआ। इसी प्रकार से बांके बिहारी के नृत्य वृंदावन में वास होने की एक चर्चा की, तो सक्सेना परिवार के एक बालक को यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। वो बच्चा ने सीधा वृंदावन की रास्ता बना ली कि मैं भी ये देखूं कि कहां पर किस जगह भगवान रोज आते हैं। एक दिन भगवान को वहां प्रकट होना पड़ा। ऐसे हमारे विद्वानों के मत हैं, कथाओं के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से आया। तो सक्सेना परिवार, श्रीवास्तव परिवार के माध्यम से भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। सर्प भी उनको रक्षा में आ गए, और वहां के जो आसपास के रहने वाले अन्य जाति समाज के जो थे, जिनका लोग विरोध करते हैं कि आप फलानी जाति के हो, आप फलानी जाति के हो, उनको दर्शन हुआ कि कोई सूर्य प्रकट हुआ, रोशनी बड़ी भारी प्रकट हुई, चतुर्भुज भुजा में कोई शक्ति प्रकट हुई, और उस बच्चे को गोद में लिया। उस बच्चे ने अन्न तन त्याग करके परमात्मा में विलीन हो गया। ऐसी उसने एक होड़ बना ली कि यदि हनुमान जी और परमात्मा इस धाम में है तो हम दर्शन करना चाहेंगे, और वो उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया और साधु संतों की टोली के लिए रवाना हो गया है। परंतु जब भी वो आएगा तो यही कहेगा मैं तीर्थ यात्रा गया था, मैं तो घूमने गया था, लेकिन भाव यही है। और अभी हाल फिलहाल सुरक्षित है, मृत्यु नहीं है और मृत्यु ना होगी। आगे संसार में जो आया है वो जाता जरूर है, लेकिन उसकी लंबी आयु है।
हाल फिलहाल वो व्यक्ति स्वयं भी अपनी क्षति को क्षति पहुंचा सकता है, सो घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा होगा नहीं। मैं बानर सोना हनुमान लागुनी लगा करके प्रेरणा करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उच्चाटन हो, एक बार घर आकर के और दिशा देकर के पुनः चला जाए। ठीक है, रोक पाओ तो रोक लेना। इसके लिए आपको 5.25 किलो खागरा प्रसाद लेकर के श्री अयोध्यानाथ ओरछा धाम तीर्थ में जाकर के प्रणाम करें और हनुमान लला से प्रार्थना करें कि पंडोकर सरकार उनको लेके आवे। तो कल सुबह बरहा का दर्शन करने के बाद सीधे ओरछा जाएं, ओरछा टू पंडोकर आवे। भगवान ने चाह हो सकता है कि सूर्यास्त के पहले कोई आपको जानकारी प्राप्त हो। पंडोकर सरकार धाम की जय। 88% भगवान आपके अनुकूल काम होने की दिशा बन रही है, आशीर्वाद। फिर ओरछा, फिर पंडोकर धाम हनुमान जी को संदेश देना है, वो बताएंगे। 5.25 किलो चलिए, ठीक है। आस्था श्रद्धा विश्वास रखें, शेष जैसी गुरु कृपा। आगे तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, ठीक है। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। आप क्या समस्या लेके आए, क्या प्रश्न लेके आए? मेरा नाम संदीप दंडे है, मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से आया हूँ जी। मेरा बेटा 7वें महीने में जन्मा है, जो 7वें महीने में? हाँ, 7 मतलब पेट से 7वें महीने में जन्मा है? पेट से 7वें महीने में जन्मा है। तब से ये चल नहीं पाता है, उसकी गर्दन भी नहीं बैठी है, ना कुछ कर पाता है जी। बोली बोली बोली। और आपकी कृपा से मुझे इसे अच्छा करना है। मतलब पंडोकर धाम की कृपा से उसको अच्छा करना है, हाँ। है ना। हमने क्या लिखा सुनिए। रुद्रांश नाम है, 7वीं माह में जन्मा हुआ है, बालक की मांड वीक है, समस्या हल होगी 2029 तक। आम बच्चों की तरह तो पूरा ठीक नहीं होगा, परंतु 50% अपनी स्वयं की दिनचर्या में निर्मित होगा और आगे अपना भोजन पानी की व्यवस्था के लिए अपनी बात को व्यक्त कर सकेगा और स्वयं करने में सक्षम रहेगा। 50% नहीं रहेगा, पूर्णतः लाभ होने का मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रयास करूंगा। आप अमावस्या करें, नियम से हनुमान जी को पकड़े रहें और हनुमान बाहुक का पाठ प्रतिदिन आप बच्चे के नाम से करें, एक पाठ। हनुमान जी की कृपा हुई तो ये 100 में 100% ठीक होगा। वैसे तो इसके भाग्य में 50% ही ठीक होना दिख रहा है, जो मैं कह रहा हूं। जो मुझे विश्वास है कि हनुमान बाहुक का पाठ करने से 100 में 100% लाभ मिलेगा। मेरे इष्ट के लिए कोई बात संभव नहीं है, असंभव नहीं है, सब संभव है। इसको नियम से करना है, ठीक है बेटा, और गुरु कृपा से चकाचक होगा। बरहा धाम आपको दर्शन करना है, कल सुबह जाना है, ठीक है। और बरहा धाम से आने के बाद पुष्पावती में 1 मुट्ठी चने देसी गुड़ के सहित पुष्पावती को समर्पित कर दीजिए और सूखे ठर्रा चने डालना है, फुला के नहीं, 1 मुट्ठी, और बच्चे पे तो सार करके डाल दीजिए और गुड़ के साथ। भगवान ने चाहा तो कल से ही आपका दिन में परिवर्तन आएगा, आशीर्वाद है। साथ ही आपका भवन का निर्माण भी होगा, आशीर्वाद है, ठीक है। धन्यवाद। लीजिए, इस मंत्र को 108 बार करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है। शेष इसमें जो लिखा वो करें, चल जाए।